अगर यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा संस्कार है, यही तुम्हारी परवरिश है, तो तुम्हारी इन सभी चीज़ों पर लानत है। मेरी बातें बहुत कड़वी लगती है। और हाँ, मैं वो एक बात कह रहा था, मैं फिर से एक बार दोहरा दूँ, जो लोग SC ST OBC से हैं उनको मैं कह रहा हूँ, अगर आपकी उम्र 20 साल से ऊपर और 40 साल के नीचे है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बहुत कम संभावना है कि आपके दादाजी पढ़े लिखे रहे होंगे। इस बात को समझने के लिए तुम्हारे दोस्त यार में कोई तथाकथित ऊंची जाति से, ब्राह्मण से, राजपूत से, क्षत्रिय से, जिनको कहते हैं वैश्य कहते हैं ना, जिनको, अगर वो तुम्हारे संपर्क में हो, कोई दोस्त यार हो, तो उनसे पूछ लेना कि तुम्हारी स्थिति क्या थी। वो तुम्हें समझाएंगे कि तुम्हारी तो हैसियत नहीं है समझने की, वो तुम्हें समझा पाएंगे। इतिहास गवाह है, तुम बहुजनों के लिए जितनी लड़ाई तथा कथित ऊंची जाति के, ब्राह्मण जाति के, राजपूत जाति के लोगों ने लड़ाई लड़ ली ना, उतनी तुम्हारे बस की नहीं हो रही है। तुम्हारा शोषण हुआ, इतिहास गवाह है, तुम्हारा शोषण हुआ, 1-2 साल नहीं, हजारों साल तक हुआ। और तुम्हारे लिए लड़ने के लिए तुम्हारा कौन खड़ा हुआ? गिने चुने, उंगली पे गिने चुने चुने हैं महारथी, उन्हीं का नाम लेते रह जाओगे पूरी जिंदगी। तुम क्या कर रहे हो? झंडा लहराने से, किसी भी का हो, झंडा लहराने से तुम्हें फुर्सत हो तो तुम अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा दे सको ना, इतिहास पढ़ा सको ना। जुम्मे 4 दिन अभी तुम्हें तो पढ़ाई लिखाई शुरू कर रहा हुआ नहीं हुआ, जो झंडा पकड़ लिया, झंडा पकड़ लिया तुमने, तर्क भूल गए। कुछ शर्म लिहाज है तो खुद को भी शिक्षित करो और अपने औलाद को शिक्षित बनाओ। न नीले झंडा में कुछ रखा हुआ है, न लाल झंडे में कुछ रखा हुआ है, न हरे झंडा में कुछ रखा हुआ है, न पीले झंडा में कुछ रखा हुआ है। रखा हुआ है तो तुम्हारे दिमाग, तुम्हारे तर्क में, तुम्हारे क्रिटिकल थिंकिंग में रखा हुआ है, तुम्हारे प्रश्नों में लिखा हुआ है, चीज़ें रखा हुआ है। अपनी किताबों को खोलो, किताबों को पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ। संस्कार के नाम पर सिर्फ वही दकियानूसी चीज़ें उनके दिमाग में ना ठूसो। झंडा मत पकड़ाओ, नीले, लाल, पीले, हरे, इन कलर में ना खुद मत घुसाओ अपने बच्चों को, और ना मत खुद भी मत घुसो। फेसबुक पे मैं ये लाइव कर रहा हूँ, बेहद संभावना है कि आप में से ज़्यादातर लोग बहुत कम एज के होंगे, बहुत कम एज के होंगे। कुछ लोग मेरे उम्र के होंगे या मेरे से बड़े होंगे। आप सबके लिए कहता हूँ, खुद भी और अपने बच्चों को भी पढ़ना लिखना सिखाइए, किताबों की तरफ उसको लाइए, और ब्रेन वॉश जो आपने किया है उससे उसको आज़ाद कीजिए। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल के बच्चे हैं, तो प्लीज़ उनको संस्कार के नाम पे, उनको धर्म के नाम पे, संगठन के नाम पे झंडा पकड़ाना बंद कीजिए। झंडा से किसी का भलाई नहीं हुआ है। अपने हक के लिए लड़ने के लिए सबसे पहले अपने हक को समझना जरूरी है, और आप अपने हक के लिए लड़ते हो तो किसी का हक मार के नहीं लड़ा जाता। मैं अगर आपसे बहुजनों की बात करता हूँ और कहता हूँ कि बहुजनों को आगे आना चाहिए, तो अपने हक मांगने के लिए आना चाहिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आना चाहिए, किसी और के हाथ पर तोड़ने के लिए नहीं आने चाहिए। हक सबकी है, सबके पास होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, बराबरी की लड़ाई। अभी भी हजारों लोग सड़कों पे हैं, बराबरी की लड़ाई के लिए लड़ाई हो रही है, किसी की हक मारने के लिए नहीं हो रही। कोई ये नहीं कह रहा कि लाखों साल, हजारों साल तक हमारा शोषण हुआ तो अब हम तुम्हारा शोषण करेंगे, होना भी नहीं चाहिए। ये चीज़ें होगी तो कोई इसको मान्यता भी नहीं देगा, कोई भी साथ आ भी नहीं पाएगा। गांधी की एक बात है, आंख के बदले आंख नहीं होती है, आंख के बदले आंख यदि मांगोगे ना तो ये सारी दुनिया अंधी हो जाएगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। इंसाफ क्या है उसको समझो, इंसाफ के लिए लड़ो, लेकिन इन सबों के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो किताब निकालो, पढ़ो, अपने इतिहास के, अपनी समाज के इतिहास को समझो और वर्तमान में जीना सीखो। झंडा पकड़ना मत सीखो। किसी भी रिलीजियस गुरु जी के इर्द गिर्द घूम घूम के तुम सोचते हो कि तुम धर्मात्मा हो जाओगे, तुम्हारा अगला जन्म सही हो जाएगा, पिछला जन्म सही होगा। माफ़ करो, पिछला अगला जन्म तो सही का पता नहीं किसी को, ये जन्म खराब हो जाएगा।